बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। सीज़ फायर के बाद जंग कौन शुरू करेगा पाकिस्तान और इंडिया में से? इंडिया में से बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अब ये जंग पाकिस्तान शुरू करेगा। इसकी क्या वजह है? वजह इसकी ये बयान की जा रही है कि भारत ने जो सीज़ फायर किया था उसकी कोई मियाद कायम नहीं की गई थी, ना ही कोई उसके बाद सियासी तौर पर दोनों ममालिक के लीडरान ने कोई आपस में मिल बैठ के इस सीज़ फायर के हवाले से कोई बात की। और इस सीज़ फायर के बाद भी जो तमाम तर मामलात हैं, पहलगाम से लेके कश्मीर तक, वो तमाम के तमाम जूं के तू मौजूद हैं। और उसके ऊपर इंडिया ने पानी के रुख को मोड़ने या रोकने के हवाले से जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है या अबेंस में किया है या मुअत्तल किया हुआ है, उससे हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। तो जंग का ख़तरा अभी मौजूद है और जंग पाकिस्तान शुरू कर सकता है। ये भारत के एनालिस्ट बड़े बड़े जो हैं, जो जंग के हवाले से बहुत मुआज़ने कर रहे हैं आजकल, उनका ये ख्याल है। अब ज़रा आ जाइए पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे जनरल आसिम मुनीर साहब ने बात की है कश्मीर के हवाले से। ये GHQ के अंदर ही एक तकरीब थी जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ने टीचर्स के हवाले से बात करते हुए टीचर्स को ही मुखातिब करके ये उन्होंने कहा कि कश्मीर के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान उसके ऊपर किसी किस्म का कोई सौदा नहीं करेगा। और पाकिस्तान के जो अवाम है 24 करोड़ 25 करोड़, ये उनका हक है। और कश्मीर की जो तमाम तर मामलात हैं उसके ऊपर किसी किस्म का सौदा जो है अब मुमकिन नहीं है। अगर आप जनरल आसिम मुनीर साहब की ये स्टेटमेंट को ज़रा एनालाइज़ करें तो आपको पता चलेगा कि वो मामला, पहलगाम वाला मामला जो कश्मीर से ही शुरू हुआ था, अब कश्मीर के ऊपर ही पाकिस्तान उस पर बात कर रहे हैं, बावजूद इसके कि भारत ने बहुत कोशिश की कि जंग मुसल्लत करके पाकिस्तान को पिछाड़ दे, पाकिस्तान को कश्मीर से उसकी नज़रें हटा दे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कश्मीर से हमारी नज़रें नहीं हटेंगी। और दूसरी बात जो है, ये मज़ीद ज़रा कश्मीर के ऊपर मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने दूसरी बात की है वो भी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वजह यह है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद इंटरनेशनली भी कहा जा रहा है, ये खाली भारत के अंदर नहीं कहा जा रहा, कि सीज़ फायर के बाद जंग के इम्कानात मौजूद हैं। तो दूसरी बात जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने की वो बात पानी के हवाले से थी, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से थी। तो आपको मालूम है कि हमारी फ़ौज कह चुकी है कि अगर आपने पानी बंद करने की कोशिश की तो आपकी सांस बंद कर दी जाएगी। तो जो मामलात हैं वो अभी किसी बेल जो है ये मंडे नहीं चढ़ी है। और आसिम मुनीर साहब के अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कह चुके हैं कि आप बातचीत कर लें, आप कश्मीर के ऊपर भी बात करें, आप पानी के ऊपर भी बात करें, आप ट्रेड के ऊपर भी बात करें। लेकिन भारत का मसला ये है कि तमाम तर जो जंग मुसल्लत की गई, अगर अब मैं उस तमाम तर जंग को देखता हूँ तो वो मोदी की एक कोशिश थी कि कश्मीर का मामला जो है वो दोबारा इंटरनेशनलाइज ना हो जाए, दोबारा लोगों की नज़रों में ना आ जाए, पाकिस्तान को मार भगाएं, पाकिस्तान को डराएं, पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से बिल्कुल चुप करवा दें। लेकिन असर जो है उसका बिल्कुल उलट हो चुका है। अब जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि सीज़ फायर के बाद कहा जा रहा है कि जी जंग कैसे शुरू होगी, कौन शुरू करेगा, पाकिस्तान शुरू करेगा। तो देखिए, इसमें पहल जो है वो भारत कर चुका हुआ है। जो जंग की खिलाफ एक दीवार खिंची हुई थी दोनों मुल्कों के दरमियान, वो तो गिरा दी भारत ने खुद ही हमला करके। और पाकिस्तान ने जब उसका जवाब दिया तो वो दीवार का तो मलिया मेट हो गया। अब दीवार शिवार कोई नहीं है उसके दरमियान में। अब सिर्फ ये है कि न्यूक्लियर जो आपके पास हथियार हैं, क्या वो जंग को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। उसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि दोनों ममालिक ने जो अब तज्जिए किए जा रहे हैं बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर, ये कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक ने जब आपस में जंग की तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। और जिस किस्म का हमला किया गया भारत की तरफ से, ये दोनों ममालिक की तरफ से के लिए कहा जा रहा है, और जिस तरह का हमला
पाकिस्तान ने हमले का जवाब दिया, उन दोनों से वो कहते हैं कि पता ये चलता है कि दोनों ममालिक किसी भी किस्म के न्यूक्लियर हथियारों की रेस में नहीं जाना चाहते। अब तो ख़तरा तो ख़त्म हो गया न्यूक्लियर हथियारों वाली जंग का, कि दोनों ममालिक को पता है कि हमारे पास कितनी इस्तात है और दोनों जो ममालिक हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल तबाह कर सकते हैं इस जंग से। तो फिर कन्वेंशनल वॉर, जो इस किस्म की जंग हमने देखी, वही जंग रह चुकी है और उसमें पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा लिया है। अब भारत के साथ हो ये रहा है कि मार खा के, जो कि एयरफोर्स के साथ भी बड़ी उनको कुट पड़ी यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने की, तो जो भारत में इस हवाले से जवाब भी नहीं दे पा रहे, चुप हैं, कंग हैं, उनसे सवालात पूछे जाते हैं तो वो बता नहीं सकते हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ और कितना नुकसान नहीं हुआ। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक वजह मौजूद है। देखिए, किसी भी जंग में पाकिस्तान और भारत की अब जो कैंपेन है वो एयर फोर्सेस ही लीड करेंगी। और एयरफोर्स, इंडिया की एयरफोर्स कैसे लीड करेगी, जब उनके तैयारे जो हैं उड़ते साथ ही निशाना बन जाते हैं और ज़मीन पे आ गिरते हैं। तो पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा आगे है, तो जिसकी वजह से खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि देखिए जी, पाकिस्तान के साथ चीन वाले मिलके इनको अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कोई 40-41 के करीब चाइनीज़ सैटेलाइट्स हैं, वो ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि ना सिर्फ पूरी तस्वीर दिखा सकते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के तहत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी छतरी के तहत वो तमाम तर कम्युनिकेशन भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको भी सुन सकते हैं और उसके हवाले से एनालिसिस भी किया जा सकता है। तो ये अब तो खुले आम ये बात हो रही है कि भारत ने अगर किसी किस्म की मुहिम जोई की तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ है और जो साल की मेहनत है चीन की और पाकिस्तान की, जिसमें दोनों ममालिक ने ना सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस के हवाले से उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की हुई हैं, बल्कि ये शाहीन एक एक्सरसाइज की जाती है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, और उसकी 8वीं लेटेस्ट ताज़ा तरीन जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान और चाइना ने जो अब लेटेस्ट हवाई जहाज़ों से या जंगी जहाज़ों से मशकें की हैं, उसमें तमाम किस्म के एसेट्स जो हैं उनकी इस्तेमाल में पाकिस्तान और चीन जो है वो बहुत महारत रखते हैं। और तमाम किस्म के एसेट्स जो हैं उनमें हवा के तो एसेट्स मौजूद हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो हथियार होते हैं उनका भी कॉम्बिनेशन है। जो सी के अंदर आपके शिप्स जो होती हैं वो तमाम तर लिंक्ड हैं। तो अब साउथ एशिया के अंदर हुआ ये है कि भारत की जो कहानी थी पहलगाम के हवाले से वो गई है पिट। अब अगर आप बांग्लादेश की तरफ नज़र उठा के देखते हैं, अगर आप सिलीगुड़ी को देखते हैं तो वहाँ पे बांग्लादेश और चाइना जो है आपस में बहुत ज़्यादा उनका ताउन चल रहा है और किसी किस्म की एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है। और इंडिया को अब धड़का ये लगा हुआ है कि अब बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ मिलके वहाँ पे अपनी एयरफोर्स के, उनकी एयरफोर्स के लिए अड्डा बनाएगा। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जनूबी एशिया के ऊपर, ये ख़ास तौर पर CFR की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी अब सफारती जंग भी हार चुका है। खित्ते में मोदी हुकूमत की इजारादारी ख़त्म, जनूबी एशिया ने भारत को मुस्तरद कर दिया है और चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। बांग्लादेश, नेपाल, ये इंपॉर्टेंट है जी बहुत, ये रिपोर्ट जो है इसमें इसका जिक्र किया जा रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स भारत के पुराने इत्तेहादी अब चीन के साथ हैं, ये CFR की रिपोर्ट में कहा जा रहा है। चीन की सरमायाकारी और स्मार्ट डिप्लोमेसी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया है। अच्छा, और बांग्लादेश के हवाले से ख़ास तौर पर शेख हसीना वाजिद के हवाले से जब उनको वहाँ पे शेल्टर किया गया तो बांग्लादेशियों के अंदर इस बात के ऊपर भी बहुत गम और गुस्सा है। ये तमाम चीज़ों के बावजूद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कारआमद साबित हुई है वो पाकिस्तान ने जो जंग में भारत को पिछाड़ा है चीनी जहाज़ों के साथ और चीनी असलहे के साथ, वो ना सिर्फ साउथ एशिया में हमारे खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ा भारत के लिए सेटबैक या अजाब के तौर पर उभर के सामने आया, बल्कि पूरी दुनिया जो है
वो अब इस चीज़ को मेजर कर रही है, कैलकुलेट कर रही है कि ये जो आपस में इत्तेहाद है इन दोनों ममालिक का या चीनी ख़ास तौर पे हथियारों का, ये अब मामला कहाँ जाएगा। और पाकिस्तान को जो अब इक्विपमेंट मिलने जा रहे हैं जिसमें जहाज़ शामिल हैं 5वीं पीढ़ी के और जिसके अंदर HQ-19 शामिल है, उससे पाकिस्तान की डिफेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने जा रही हैं। तो भारत के हवाले से मोदी साहब जो अपने मुल्क के अंदर एक कैंपेन चला रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है वो पिछाड़ दिया है, वो बात ठीक नहीं है। भारत को अब ये मालूम होना चाहिए कि जंग का ख़तरा मौजूद है और ये बात कि अगर कश्मीर के ऊपर भारत ने ज़्यादा अड़ी की, पानी के ऊपर ज़्यादा अड़ी की, तो जंग जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। और इस दफ़ा जंग जो है वो पाकिस्तान भी शुरू कर सकता है, क्योंकि उसकी वजूहात ये हैं कि जो दीवार थी या डिटेरेंस थी कन्वेंशनल वॉर के हवाले से, वो भारत ने खुद ही गिरा रखी है। और न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से जितने तुम्हारे पास हैं उतने हमारे पास हैं, ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।